दोस्तन, जब दुनिया सोच भी नहीं पाई थी कि भारत सुपरसोनिक मिसाइल्स में कितना आगे निकाल गया है, तब ब्रह्मोस ने मच 3 की रफ्तार से सबको हिला दिया। लेकिन अब खबर आई है कि भारत और रशिया मिलकर इस मिसाइल को मच 4.5 तक अपग्रेड कर रहे हैं। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंडोर 2.0। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक हाइपरसोनिक दौर की शुरुआत है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जो लैंड, सी और एयर से लॉन्च हो सकती है। करंट स्पीड माक 2.83, रेंज 34 किलो। ये सी स्किमिंग और पिन पॉइंट प्रिसीजन दोनों कर सकती है। इसी की वजह से चाइना और पाकिस्तान दोनों के डिफेंस प्लानर्स परेशान रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर स्पीड बढ़कर मच 4 फ्लैश हो जाए। मच 4.5 तक ले जाने के लिए मिसाइल को मिलेगा डुअल मोड रमजेट स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। रमजेट लो और सुपरसोनिक स्पीड्स में थ्रस्ट बनाता है, स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक रिजीम में पावर देता है। इस कॉम्बो से ब्रह्मोस की स्पीड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यही टेक्नोलॉजी फ्यूचर के हाइपरसोनिक वेपन्स की बैकबोन बनने वाली है। स्पीड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हीट। मच 4.5 पर मिसाइल की बॉडी पर 1200-1500 डेक्सी तक हीट जनरेट होती है। नॉर्मल मेटल्स यहाँ मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए डीआरडीओ और रशियन लैब्स नए अलॉयज, सिरेमिक कोटिंग्स और कार्बन कंपोजिट्स पर काम कर रही हैं। फ्यूल भी नॉर्मल केरोसिन नहीं चलेगा। यहाँ यूज होगा स्पेशलाइज्ड हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो एक्सट्रीम हीट में भी स्टेबल रहे। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2-3 साल में इसका ग्राउंड और विंड टनल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ तो 2027 तक ये मिसाइल इंडियन नेवी के शिप्स और आईएएफ के सुखोई 30 MKI जेट्स पर डिप्लॉय की जा सकती है। मतलब ऑपरेशन सिंडोर 2.0 बैटलफील्ड में जल्दी उतर सकता है। माक 4-5 अपग्रेड के फायदे, दुश्मन के पास रिएक्शन टाइम और कम हो जाएगा। पाकिस्तान के बेसिस और चाइना के कैरियर्स डायरेक्ट स्ट्राइक जोन में आ जाएंगे। HQ-9 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चैलेंज मिलेगा। भारत के पास एक ऐसा स्ट्राइक वेपन होगा जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच का परफेक्ट बैलेंस होगा। इंडिया के डिटरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। फिलीपींस को ऑलरेडी ब्राह्मोस एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर मच 4.5 वर्जन सक्सेसफुल होता है तो वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश इसको लेने के लिए लाइन में लग सकते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक वेपन है जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को एक सेंट्रल पावर बनाएगा। चीन के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। उसके पास DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, लेकिन क्रूज मिसाइल अलग चीज है। ब्रह्मोस ऑपरेशनली प्रूवन है और मच 4.5 वर्जन और भी डेंजरस बन जाएगा। पाकिस्तान के पास इसको काउंटर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके बजट और रीच के बाहर हैं। मतलब भारत के पास एक अनमैच्ड स्ट्राइक एडवांटेज होगा। ये अपग्रेड एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स ब्रह्मोस जो मच 6-7 की स्पीड तक जा सकती है। DRDO का HSTDV प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है और रशिया का जिरकॉन मिसाइल भी रेफरेंस है। अगले डिकेड में भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्लब का ऑफिशियल मेंबर बन सकता है। दोस्तन, ब्रह्मोस मच 4.5 अपग्रेड सिर्फ एक मिसाइल का अपडेट नहीं बल्कि एक मैसेज है। भारत अब हाइपरसोनिक एरा के दरवाजे पर है। ऑपरेशन सिंडोर 2.0 के साथ इंडिया एशिया का बैलेंस बदलने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत 2028 तक मच 4.5 ब्रह्मोस डिप्लॉय कर लेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिफेंस और टेक्नोलॉजी की असली कहानी सिर्फ यहीं मिलेगी।